किड्स, कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं ना? कल हम लोग क्या पढ़े थे, कोई बताएगा मुझे? कल हम क्या पढ़े थे? पाठ 7। क्या पढ़े थे? पाठ 7। हमारा पाठ का क्या नाम था? डुग डुग चीटा। मतलब एक चीटा है जिसका नाम है डुग डुग। उसका नाम क्या है? डुग डुग। उसका नाम क्या है? डुग डुग चीटा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि दिए गए पहलुओं के चित्र बना कर उत्तर दीजिए। तो लालू हूँ मैं छोटी सी मीठी चीज़ें खाती हूँ, बोलो जरा नाम मेरा 10 गुना बोझ उठाती हूँ। इसका आप लोग उत्तर क्या बनाए थे? चींटी। गोल गोल गली सी रस से भरी हूँ, बोलो जरा नाम मेरा प्लेट में पड़ी हूँ। इसका हम लोग क्या उत्तर बनाए थे? जलेबी। गुड। चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसका पहले पढ़ लेते। इसको शुरू करने से पहले कल हम लोग कुछ स्टोरी पढ़े थे, कुछ कहानी पढ़ रहे थे कि डुग डुग चीटा खेल रहा था, उसे किसी चीज़ की सुगंध आती है और वो आगे बढ़ता है। सामने पत्ते पर एक जलेबी पड़ी रहती है। डुग 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 क्या करता है? धीरे धीरे जलेबी पर चढ़ जाता है और वो कुटुर कुटुर करके जलेबी खाने लगता है। कल हम पढ़े थे ना। तो क्या होता है कि वाह कितनी मीठी है, वो कहता है फिर यह तो मैं अकेले ही खाऊंगा। क्या सोचता है कि यह तो मैं अकेले ही खाऊंगा, सोचता है। देखिए हम लोग पढ़े थे ना कल, सबको बताऊंगा कि तो मेरे हिस्से में क्या बचेगा। सोच रहा था कि मैं सबको बता दूंगा तो क्या बचेगा, यही पढ़े थे हम लोग ना। डुग डुग ने सोचा एक बड़ा सा टुकड़ा खाता हूँ। डुग डुग क्या सोचने लगा था कि मैं जल्दी से एक बड़ा सा टुकड़ा खा के ख़त्म कर लेता हूँ, यही पढ़े थे हम लोग ना। उसने जैसे ही जलेबी का बड़ा टुकड़ा काटा तो वो उसमें से क्या आने लगा था? रस बाहर आने लगा था, आया था ना। ठीक, तो डुग डुग लुढ़का और रस में जा गिरा। तो वो जैसे रस बाहर आने लगा तो क्या हुआ? डुग डुग उसमें लुढ़क गया, गिर गया और रस में जाके गिर गया। ठीक, और वो चिल्लाया बचाओ बचाओ। मतलब जो जलेबी का रस था उसमें गिर गया था, तो उसमें से वो बोला कि बचाओ बचाओ। तो उसके आगे क्या हुआ इसमें देखते हैं। चलिए यहाँ पे इसके आगे कि डुग डुग की आवाज़ सुनकर कुछ चींटे आए। मतलब डुग डुग जो चींटा था वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, जो जलेबी खा रहा था। तो वहाँ पे उसकी आवाज़ सुन के कौन आए? कुछ चींटे आए। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने पाँव, पर वे उसे बाहर न निकाल सके। डुग डुग ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मतलब वहाँ पे जो डुग डुग की आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ, आया था ना ये आवाज़, तो उसे सुनकर उसके कुछ चींटे आए, उसके साथी आए। किसी ने उसका क्या पकड़ा? हाथ पकड़ा, किसी ने पाँव, पर वो क्या हुआ फिर भी बाहर नहीं निकाल पाए। तो फिर क्या हुआ? डुग डुग घबरा गया और जिससे वो क्या करने लगा? ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बूढ़ा चींटा कुछ और चींटों को बुलाया। मतलब वो कुछ जो चींटे आए थे पहले, उसमें कोई एक बूढ़ा चींटा था जो कि बुज़ुर्ग हो गया था, बूढ़ा था। तो उसने कुछ और चींटों को बुलाया कि इतने चींटों में नहीं हो पाएगा, इतने चींटे इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो वो क्या सोचने लगा कि कुछ चींटों को सोचकर और बुलाया। कौन? बूढ़ा चींटा। सबने मिलकर जोर लगाया और उसे रस से बाहर निकाल लिया। मतलब कुछ और चींटे जो पहले चिल्लाए थे बचाओ बचाओ, तो चींटे आए थे, फिर नहीं निकला। तो फिर बूढ़ा चींटा सोचा कि कुछ और चींटे को बुलाता हूँ। तो फिर और चींटे आ गए, तो थोड़ा संख्या ज़्यादा हो गया, जैसे यहाँ चित्र में दिखा रहा है ना ये चित्र। इसमें क्या है? ये सारे चींटे देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे और चींटे आ गए हैं, और जो कि हमको ये लग रहा है कि ये बूढ़ा चींटा है और ये क्या है? डुग डुग, क्योंकि ये रो रहा है। तो ये डुग डुग चींटा है और ये बूढ़ा चींटा है। तो उसने सबने मिलकर जोर लगाया और उसे बाहर निकालना है। कहाँ से? रस से। किसका रस? जलेबी का। कैसे आ गया था जलेबी का रस? आना तो नहीं चाहिए। वो वहाँ किसी चीज़ की खुशबू आ रही थी, वो चले गए आगे बढ़े खुशबू की तरफ, वहाँ जलेबी दिखा। अब जब जलेबी दिखा तो सोचे चलो हम खा लेते हैं। अब खाने लगे तो सोचे सबको बुलाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। तो वो जलेबी का बड़ा टुकड़ा काटते वहीं से रस गिर जाता है, जिसमें वो फंस जाते हैं। ठीक है, डुग डुग ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था। मतलब जब कोई उसका हाथ पकड़ा है, कोई वो पकड़ा है, वो गिर गया तो उसे चोट लगी है ना, तो क्या हो रहा है? अच्छे से नहीं चल पा रहा है वो अच्छे से। देखिए यहाँ पे चित्र में इसके पैर एकदम पीछे हैं, मतलब अच्छे से नहीं चल पा रहा है, ये डुग डुग है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि पास खड़े छोटे चींटे उसे देखकर हंसने लगे। मतलब जितने लोग आए थे उनको निकालने, वो लोग उसको देखकर क्या करने लगे? हंसने लगे। क्या करने लगे? हंसने लगे। तो बूढ़ा चींटा बोला डुग डुग अब कभी अकेले अकेले मत खाना। देखिए क्या बता रहे हैं, यहाँ कुछ सीखने वाली बात है।
कि डुग अब कभी अकेले अकेले मत खाना, मतलब अकेले मत खाना, खाने का मज़ा तो सबके साथ मिलकर ही आता है। सही बात है, हमको खाने का मज़ा सबके साथ आता है। जैसे घर पे हम अकेले खा लेते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ खाएंगे तो आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा और आपको भी। इसलिए आज से आप क्या करिएगा, सबके साथ मिलकर खाइएगा। अकेले अकेले भी खाए, अगर आपको तीखा भी लग जाएगा तो आपको कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, लेकिन अगर साथ में खाएंगे, अगर तीखा भी लग जाता है तो मम्मी आपको वहाँ पे पानी सर्व कर सकती हैं। बूढ़े चींटे की बात सुनकर सब हंसने लगे। वहाँ पे जो उसके साथी खड़े थे वो सब बूढ़े चींटे की बात सुनकर हंसने लगे। फिर सबने मिलकर वह बड़ी और मीठी जलेबी खाई। मतलब जो और साथी थे, जो जलेबी बची थी उसको सबने मिलकर क्या खाया, जलेबी। सबने मिलकर वह बड़ी और मीठी जलेबी खाई। तो इस कहानी में क्या हुआ है, इस कहानी से हम क्या सीखेंगे बताइए तो, कि जैसे एक डुगडुग है, वो सोच रहा है कि उसको क्या दिख गई है, जलेबी, और वो खाने लगा। सोचा कि अगर हम किसी को बुलाएंगे तो वो सब खा जाएंगे तो मेरे हिस्से में क्या बचेगा, जिससे वो क्या करने लगा कि आप सोचा कि जल्दी जल्दी खा लेते हैं। मतलब उसने जलेबी का बड़ा हिस्सा काटा, तो जिससे क्या हुआ, उसमें से रस बाहर आने लगा, जिसमें वो जाके लुढ़क के गिर गया और फंस गया और रोने लगा, बचाओ बचाओ। फिर उसकी डुगडुग की आवाज़ सुनकर कुछ चींटे वहाँ पे आए हैं ना। जैसे डुगडुग की आवाज़ सुनकर कुछ चींटे आए, किसी ने उसका पैर हाथ पकड़ा, किसी ने उसका पाँव, फिर भी उसको क्या कर पाए, नहीं निकाल पाया। तो डुगडुग जोर जोर से क्या करने लगा, रोने लगा। बूढ़ा चींटा और कुछ चींटे को बुलाया। बूढ़ा चींटा, जैसे यहाँ पे कुछ बूढ़ा चींटा दिखाई दे रहा है, इसने और चींटों को क्या किया, बुलाया। सबने मिलकर जोर लगाया और उसे रस से बाहर निकाला। सबने उसको जलेबी के रस से बाहर निकाल लिया। तो डुगडुग क्या है, ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है। डुगडुग ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था। देखिए ये डुगडुग है, इसका पैर हमको यहाँ पीछे दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है चित्र में, कि ठीक तरह से सही से वो चल नहीं पा रहा है। तो पास खड़े छोटे चींटे उसे देखकर हंसने लगे। जो पास में खड़े थे छोटे चींटे उसे देखकर क्या करने लगे, हंसने लगे। बूढ़ा चींटा बोला, डुगडुग अब कभी अकेले मत खाना। हमको अपने स्कूल में भी अगर लंच लेके आते हैं तो क्या करना चाहिए, सर्व करके बांट के खाना चाहिए। फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको कितनी बार सिखाए हैं कि हमको लंच अकेले नहीं करना चाहिए, सबके साथ करना चाहिए। खाने का मज़ा तो सबके साथ मिलकर ही आता है। खाने का मज़ा मतलब देखिए वो बता रहा है कि सही बात है, जो खाने का एंजॉय है सबके साथ मिलकर आता है। बूढ़े चींटे की बात सुनकर सब हंसने लगे और फिर सबने मिलकर बड़ी और मीठी जलेबी को खाई। और ये जो इसके साथी आए थे इसको बचाने के लिए, उन लोगों ने फिर मिलकर क्या किया, जलेबी खाया, इंजॉय करके, आनंद लेके साथ में। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या हुआ है, इसको मिलके खाए हैं। तो आज इसमें आपका क्या वर्क रहेगा, इसको रीड करके, इसको पढ़ते हुए फिंगर रख के इसका वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड करना है, पेज नंबर 10 का। तो 9 और 10, पेज नंबर 9 और 10 को पढ़ते हुए वीडियो बना के सेंड करना है। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लास वर्क में तो इसको ध्यान से सुन लेंगे, होमवर्क में पढ़ते हुए फिंगर रखते हुए बुक पे उसके आगे इसको पढ़ के सुनाना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।